नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल पर मैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 कोर्स ए कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह चैप्टर 5 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद इस अध्याय के बारे में जो कि पद्यांश के रूप में है जिसकी हम चर्चा करेंगे। यह कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी, जब भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं कारावास में थे। उन्होंने घर के जो स्मरण हैं, प्रसंग हैं, उनको याद करते करते वो जेल में दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने उन घर के जो अनुभव है, जो उनकी अनुभूतियां, अनुभव साकार हुए थे, उनको याद करते करते उन्होंने ये कविता लिखी कि घर की याद। घर के अंदर भाई बहन माता पिता सारे अलग अलग उनसे जुड़े हुए प्रसंग हैं, और जब बारिश का मौसम होता है तो घर की याद उनको और ज्यादा आने लगती है। तो इसका पहला पद्यांश, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण भर गिरता रहा है। गिरने का मतलब क्या हो गया? पूरी ओर से आच्छादित हो जाना। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिर रहा का मतलब हो गया कि इस घर के सारे प्रसंग उनकी आंखों के सामने तैर रहे हैं, याद आ रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर का मतलब हो गया खजाना, खुशियों का खजाना। कि अब भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, मूसलाधार रूप में बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही, क्योंकि उसमें आया था रात भर गिरता रहा, रात भर वर्षा होती रही। ऐसे में मेरा मन, मेरा किसका? कविवर जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनका मन और प्राण घर की जो याद है उससे गिर गए हैं। मेरी नजरों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं। तैर रहे का मतलब क्या है? उनके प्रसंग उनको बार बार याद आ रहे हैं, एक एक करके सबकी याद आ रही है भवानी प्रसाद मिश्र को। मेरा घर खुशियों का पूर, पूर का मतलब है भंडार, वो घर जो कि उनके लिए खुशियों का भंडार था, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर है। दूर रहने का कारण क्या हो गया? क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको कारावास की सजा हुई थी। तो ये इसका प्रसंग एक। अब इसका काव्यांश 2 देखें। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने। अब भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं, आज मेरी विवाहिता बहन, जो उनकी बहन है विवाहिता है, वो आज अपने मायके आई है, और अपने पिता के घर जब आई होगी तो सोचा होगा कि अपने सारे भाइयों से मैं मिलूंगी, परंतु मुझे न पाकर वह दुखी हुई होगी। उसमें था काव्यांश में परिताप के घर। परिताप का मतलब क्या हो गया? कष्ट या शोक। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हुआ होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम भाव के कारण गहरे रूप में जुड़े हुए हैं, उनमें गहरा लगाव है और आपसी प्रेम भाव है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने में आता है। मेरे 4 भाई हैं, वे सब भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ है, और मेरी 4 बहनें हैं जो कि स्नेह का भंडार है। इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र के 4 भाई और 4 बहन हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को घर में अनुपस्थित पाकर वो मेरी याद में दुखी हुए होंगे। तीसरा प्रसंग, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में सब गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया जो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब भवानी प्रसाद मिश्र को जेल के अंदर उनकी माता की याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि उनकी माँ है वो कि अनपढ़ है,
वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई है। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो मेरा सारे के सारे कष्ट, सारे के सारे दुख हैं मेरे पास ही नहीं फटकते, मतलब सबका निराकरण हो जाता। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है और यहाँ भी मैं अपनी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मतलब जेल में रहते हुए माँ के स्पर्श को वो अनुभव कर रहे हैं। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे आज उनका पत्र अवश्य प्राप्त हुआ होता। इस प्रकार से वो माँ के प्रसंग को जेल में याद कर रहे हैं। इसका काव्यांश नंबर 4। पिताजी जिनको अब माँ, पहले उन्होंने भाई बहनों को याद किया, उसके बाद में माता को याद किया, अब नंबर 4 काव्यांश में अपने पिता को याद कर रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा का मतलब है अनुभव हुआ, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बिचके का मतलब है डरे, शेर के आगे भी नहीं डरते, इतने हिम्मत वाले हैं वो। बोल में बादल गरजता, काम में जंजा लरजता, जंजा का मतलब होता है आंधी तूफान और लरजने का मतलब है लहराना। कहने का मतलब क्या है, वो आज भी जिस प्रकार से एक युवा के अंदर जोश होता है वैसा उनके पिता के अंदर भी स्फूर्ति, शक्ति और जोश है। यद्यपि पिता, अब इसमें भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए हैं परंतु उनके मन में कभी भी बूढ़ापा, वो मन से कभी भी बुजुर्ग नहीं हुए, मन से कभी भी कमजोर नहीं हुए। आज भी उनके हृदय में जो युवाओं में उत्साह, जोश और साहस होता है वो ही उनके शरीर में है और शरीर से भी वो इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वो खिलखिला करके, जिस तरह से जो यंग लोग होते हैं कैसे खिलखिला के हंसते हैं, कैसा उनमें जोश होता है, वो इसके भवानी प्रसाद मिश्र के पिता में उनको दिखता है। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंस करके उसका मुकाबला करते हैं। उसका, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, चाहे सामने शेर भी क्यों न आए, घबराते नहीं है। आज भी उनकी आवाज में वो एक कड़कपन है, वो एक प्रकार का जोश है जो कि जैसे बादलों में गर्जना होती है वैसी उनकी आवाज के अंदर भी गर्जना होती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफानों जैसी स्फूर्ति होती है। अब स्फूर्ति होने का मतलब क्या है, उनके काम करने की जो गति है वो बहुत ही तेज है, इसलिए उन्होंने उसको आंधी की उपमा दी है। काव्यांश 5 का भावार्थ इस रूप में है कि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि आज जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक, ये देखो आप, उनके अंदर, तभी तो उन्होंने कहा था कि उनके अंदर शेर जितनी ताकत, जोश और उत्साह है कि वो दंड बैठक भी 260 करके, और व्यायाम के लिए मुग्दर, मुग्दर एक ऐसा होता है जो व्यायाम का एक उपकरण होता है जिसको उठा करके उसमें मांसपेशियों का वो ज्यादा उसमें स्वस्थ प्रदर्शन किया जाता है, तो जो मुग्दर है उसको हिलाकर और उनकी मूठे, मूठे का मतलब है जो पकड़ने का स्थान है, वो मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। मतलब वो व्यायाम करके अपने दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर छत से जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में अवश्य ही आंसू रहे होंगे। और आंसू रहने का कारण क्या है कि उनका जो 5वां पुत्र है वो भवानी घर पर नहीं हो, वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है और मेरी नजरों में मेरा घर परिवार तैर रहा है, मुझे सब घर के सारे सदस्यों की याद आ रही है। अब इसका काव्यांश नंबर 6। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वें पुत्र की अनुपस्थिति को वो ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि उनकी आंखों के अंदर अश्रुधारा बह रही होगी। मेरे घर में 4 भाई हैं,
4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ है, बहनें प्यार की भंडार हैं। मैं जानता हूं कि ये सब भाई बहन घर में जब खड़े होंगे, खेल रहे होंगे, तो मेरे पिताजी को भी नजर आए होंगे। तब उनकी क्या दशा हुई होगी। क्यों? क्योंकि जो सामने उपस्थित है वो नहीं अखरता, जो अनुपस्थित रहता है उसकी अनुपस्थिति का या उसके नहीं होने का एहसास बहुत ज्यादा होता है। यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की जो कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, वो उनको छू भी नहीं पाई होगी। मेरे पिता मुझ 5वें पुत्र को घर में न पा करके रो रहे होंगे। मतलब उनको इतना दुख का अनुभव हुआ होगा कि उस दुख के अनुभव को भवानी प्रसाद मिश्र जेल के अंदर अनुभव कर रहे हैं कि घर के सदस्य किस प्रकार से उनको याद कर रहे होंगे। काव्यांश 7। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। अब इसमें भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि मैं उनका 5वां बेटा जो भाग्यहीन पुत्र हूं, जो क्यों भाग्यहीन हूं, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं हूं। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5 पुत्रों में से सबसे अधिक बढ़कर प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है तो वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण के समान 4 बेटे हैं, मेरे बिना उनको अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा मैं आज उनकी नजरों से दूर इस जेल के अंदर हूं। इस प्रकार से वो घर के सदस्यों के प्रसंग को याद करते हैं। काव्यांश 8। मैं और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। मतलब अगर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल हुई तो वो इधर उधर मुंह छुपा करके अगर घूमते तो फिर वो माँ के दूध को ही लजाते। कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो उठे होंगे, तब माँ ने उनको हौसला बढ़ाया और कहा होगा कि आज अपने 5वें पुत्र भवानी की याद में क्यों रो रहे हो। निश्चय ही हमारी शुभकामनाएं और अकाट्य जो आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार से राजी खुशी है। ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। माताजी पिताजी को ढांढस बंधाते हुए कह रही होगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर यदि जेल गया है, अपने कर्तव्य पालन के लिए जेल गया है, तो उसने उचित ही कार्य किया है। यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख होकर के कहीं मुंह छुपते छिपाते भाग जाता तो वो मेरी कोख को ही लजाता। यदि आज मेरे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे तो अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी दुखी हो जाएंगे, अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। मतलब माँ है, भवानी प्रसाद मिश्र की माँ है, वो पिताजी को मतलब अपने पति को ढांढस बंधाते हुए हिम्मत बंधाती है। अब काव्यांश नंबर 9। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर का मतलब धैर्य। अब उन्होंने भी अपने पत्नी को भवानी प्रसाद मिश्र की माँ को कहा होगा कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया होगा तो पिताजी ने भी माँ से यह कहा होगा
नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन के अंदर पी गए होंगे। मतलब देखो, संतान के प्रति जो मोह होता है वो माता पिता का कम नहीं होता है। दिखावटी रूप में वो कह सकते हैं कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, भवानी प्रसाद के प्रसंग को याद नहीं कर रहा हूँ, पर वो मन ही मन गुल रहे होंगे। अब काव्यांश नंबर 10। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब भवानी प्रसाद मिश्र ने सावन को अपना दूत बनाया और सावन से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तू जल बरसा कर सभी का उपकार तो करते हो, पर तुम मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा हो। अतः तुम जितना चाहो उतना बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का तो भला ही होगा, परंतु ऐसा न हो कि तुम्हें बरसता देखकर पांचवें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों से भी आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद न सताए, मेरी याद आने पर वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब काव्यांश नंबर 11। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। हे सावन, तुम मेरे पिताजी से मेरे बारे में यह कहना कि भवानी जेल में खूब मौज कर रहा है, वह आनंद और मस्ती में है, इसलिए उसकी चिंता न करें। भवानी को बस एक ही पीड़ा है कि वो घर पर नहीं है, बाकी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। फिर कवि खुद को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूं, कि केवल बस घर पे नहीं हूं, लेकिन परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इसी वियोग से मेरा जीवन दुखमय बना हुआ है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूं। मतलब सावन को तो ये कह दिया कि तुम जाकर के सब कुछ मेरे बारे में अच्छा कहना, बस केवल मैं घर में नहीं हूं, लेकिन इस बस के अंदर कितनी बेबसी छुपी हुई है, इसका अंदाजा वियोग में दूर रहने वाले लोग ही लगा पाएंगे। काव्यांश नंबर 12। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते लोग कहना, मत कहो कुछ शोक कहना। मतलब सावन को अब भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि मेरे बारे में तुम जाकर के झूठ ही घर वालों को तसल्ली और सांत्वना, धैर्य बंधा देना। हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने ये निराशाजनक बातें मत करना, उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना, उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल के अंदर मौज मस्ती कर रहा है, खूब लिख पढ़ रहा है और लिखने पढ़ने में ही मस्त है। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में खूब काम करता है और अपने गौरवशाली काम और व्यवहार से उसने आपका नाम भी ऊंचा किया है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक मत करो। इस प्रकार से इन्होंने सावन को भी अपना दूत बना दिया। अब काव्यांश नंबर 13। और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब यहाँ पर कूदता हूँ, खेलता हूँ, खूब डटकर ठेलता हूँ, और मन मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। अस्त का मतलब क्या हो गया कि एकदम निराशा में डूबा हुआ हूं, ऐसा जाकर के परिवार के लोगों को मत कहना। हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने ये कहना
कि मैं जेल में बहुत मस्त हूँ, मैं गांधी जी के निर्देशों पर चरखा काटता रहता हूँ और यहाँ रहकर मेरा वजन भी 70 सेर हो गया है। मतलब खूब खाता पीता मौज कर रहा हूँ, मैं खूब खाता पीता हूँ, मौज कर रहा हूँ, मेरा वजन भी बढ़ गया है। हे सावन, पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता है, खूब कूदता है, दुखों को उसके दुख हैं वो उसके पास भी नहीं फटकते, किसी भी प्रकार का क्लेश उसको नहीं है, जेल में सदा मस्त और निश्चिंत रहता है। कभी गलती से भी यह मत कहना कि भवानी निराश है, उदास है, और ऐसा कहने से वो सारे के सारे और भी दुखी हो जाएंगे। अब काव्यांश अंतिम है 14 नंबर। हाय रे ऐसा न कहना है कि वो वैसा न कहना, कहन देना जागता हूं मैं, आदमी से भागता हूं मैं, कहन न देना कि मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखता हूं बक न देना, कोई उन्हें शक न देना। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वो सावन को सचेत कर रहे हैं कि तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें तो घर पे जाके कह देना, लेकिन वास्तविकता का वर्णन मत करना। हे सावन, सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बखान न कर दो, मेरे पिताजी के सामने मेरे दुख को मत कह देना, यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती, मैं निरंतर जागता रहता हूँ, मुझे आदमी को देखकर भय लगता है, मैं हमेशा खोया खोया रहता हूँ, मैं हमेशा अकेला अकेला रहता हूँ। ये इस वास्तविक स्थिति का वर्णन मत करना। हे सावन, सावधान रहना, गलती से भी मेरे पिताजी से यह न कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ और तुम्हारे बिना दुखी हूँ, यह भी न कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ, मुझे अपनी सुध बुध तक नहीं है। हे सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से न निकाल देना या ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर उन्हें संदेह हो जाए, वे तुम पर विश्वास न करें। यदि ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें विशेष रूप से सावधान रह करके यह कार्य करना है। हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे पुण्यवान और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए और वे रोने लगे और अपने पांचवें पुत्र को तरसने लगे। ये भावार्थ बड़ा था, इसलिए इसके वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको संपूर्ण अध्याय का भावार्थ, अब इसके भावार्थ और क्वेश्चन आंसर के लिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और भावार्थ के साथ में जो अतिरिक्त प्रसंग है वो आप वीडियो को पॉज करके अपने समझने की दृष्टि से अच्छे से समझ सकते हैं। अब इनके आगे के अध्यायों का भी, जो कि टर्म 1 के अंदर है, आपका लिखित में एग्जाम होगा और आप लिखित एग्जाम में भी अच्छा करो तो क्रमवार वीडियो आओ पढ़े चैनल पर आते रहेंगे और आप लोग निरंतर देखते रहें और आप लोगों की सेवा में तत्पर